हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पारित किया गया एक बिल, जो महत्वपूर्ण बिल है, महिला आरक्षण बिल। इससे संबंधित पूछे जाने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न का संग्रह आज हम कराने वाले हैं, जिसमें पहला प्रश्न हो सकता है कि महिला आरक्षण बिल क्या है। महिला आरक्षण बिल हम किसे कहते हैं? महिला आरक्षण बिल यह एक ऐसा बिल है जिसके पारित हो जाने पर सभी वर्ग की महिलाओं को लोकसभा, दिल्ली विधानसभा, सभी राज्यों के विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। सभी सीटों का 1/3% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। इसका मतलब महिला आरक्षण बिल एक ऐसा बिल है जिसमें सभी राज्य के विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा में जितना भी सीट है उसका 1/3 भाग महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेगा। उसका 33% भाग महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि सबसे पहले महिला आरक्षण बिल कब पेश किया गया था? सबसे पहले महिला आरक्षण बिल कब आया था? सबसे पहले महिला आरक्षण बिल कब पेश किया गया था? सबसे पहले महिला आरक्षण बिल, यह बिल 30 साल पहले 1996 में पेश किया गया था, परंतु पास नहीं हो पाया। फिर 2010 में इसे राज्यसभा द्वारा पास किया गया, परंतु यह लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। यह 1996 में सबसे पहले बिल आया था। 1996 का एक बिल है जो 1996 में पारित हुआ था, परंतु लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पास नहीं हो पाने के कारण यह बिल उस समय पारित नहीं हो पाया था। राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया, पास कर दिया गया, परंतु लोकसभा में यह पास नहीं हो पाया। इसके बाद दूसरा प्रश्न हो सकता है कि महिला आरक्षण बिल क्यों ज़रूरी है? महिला आरक्षण बिल, इसका उत्तर यह है कि महिला हमारे समाज की सबसे मजबूत कड़ी हैं और बिना महिलाओं के सहयोग से हमारे समाज में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो सकता। समाज के विकास के लिए महिलाओं का विकास बहुत ज़रूरी है, इसलिए महिला उत्थान के लिए यह महत्वपूर्ण है। आजकल समाज में महिला पुरुष की बराबरी के लिए 33% आरक्षण को देना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए यह बिल लाया गया। यह बिल 2023 में किसने पेश किया था? यह महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि महिला आरक्षण बिल 2023 में किसने पेश किया था। नई संसद भवन में पारित होने वाला यह पहला बिल है। इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 रखा गया। इस बिल को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 9 सितंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल को संविधान का 128वां संशोधन द्वारा लाया गया था। इस बिल के पास हो जाने पर लोकसभा में कुल 181 महिला सांसद होंगी। इस बिल को केवल 15 वर्ष के लिए लाया गया है। इसके बाद ज़रूरत पड़ने पर इस बिल को बढ़ा दिया जाएगा। इससे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न यह हो सकते हैं कि नई संसद भवन में पारित होने वाला पहला बिल कौन सा था? तो नई संसद भवन में पारित होने वाला पहला बिल महिला आरक्षण बिल था, जिसका नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 था। इससे और प्रश्न हो सकता है कि महिला आरक्षण बिल को किसने पारित किया था, किसने पेश किया था? तो यह अर्जुन राम मेघवाल, जो कि इस समय भारत के कानून मंत्री हैं, उनके द्वारा पारित किया गया। और यह कब पेश किया गया था? तो यह 9 सितंबर 2023 को पेश किया गया। पूछ सकता है कि महिला आरक्षण बिल किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था 2023 में? तो यह 128वां संविधान संशोधन द्वारा 2023 में लाया गया था। महिला आरक्षण बिल के पारित हो जाने पर पूछ सकता है कितनी महिलाओं का सीट रिजर्व हो जाएगा? तो 181 महिलाओं का सीट लोकसभा में रिजर्व हो जाएगा, जिसमें 181 महिलाएं सांसद लोकसभा में बैठ सकती हैं। पूछ सकता है कि महिला आरक्षण बिल कितने समय के लिए पारित किया गया है? यह मात्र 15 वर्ष के लिए पारित किया गया है। ज़रूरत पड़ने पर इसे और बढ़ा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ सकता है इस बिल को कब तक पूरी तरह से पारित कर दिया जाएगा? महिला आरक्षण बिल को कब तक पूरी तरह से पारित कर दिया जाएगा? फिलहाल अभी यह केवल लोकसभा में लाया गया है। अब इसके बाद यह राज्यसभा में जाएगा। लोकसभा पारित होने के बाद यह राज्यसभा में जाएगा। जब दोनों जगह पारित हो जाने के बाद यह बिल पूरी तरह से मान्य हो जाएगा।
यह बिल फ़िलहाल अभी नहीं लागू किया जा सकता, 2024 तक भी नहीं लागू किया जा सकता। इस बिल को 2029 में लागू किया जा सकता है, क्योंकि यह बिल परिसीमन के बाद क्षेत्र निर्धारित होने के बाद ही लागू किया जाएगा। क्षेत्र निर्धारित होने के बाद ही संवैधानिक कानून के अनुसार 2026 तक क्षेत्र के आधार पर सीटों का बढ़ोतरी नहीं किया जा सकता। इसलिए यह कानून इस बिल को पारित होने में 2029 तक का समय लग सकता है, या 2029 के लोकसभा चुनाव में ही पारित हो सकता है। पूछ सकता है कि इस बिल को कब तक पूरी तरह से पारित किया जा सकता है। यह बिल 2029 लोकसभा चुनाव में ही पारित किया जाएगा, क्योंकि एक अधिनियम बनाया गया है, एक संशोधन किया गया है संविधान में कि 2026 तक किसी भी प्रकार की सीटों में बढ़ोतरी नहीं किया जा सकता, और यह बिल परिसीमन आयोग के द्वारा सीट बढ़ोतरी के बाद ही लागू किया जाएगा। इसलिए यह 2026 तक इसमें कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। इसलिए यह बिल 2029 के बाद ही पारित होने की संभावना है। महिला आरक्षण बिल का नाम क्या था? इस बिल का नाम क्या है? इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 रखा गया है। वर्तमान में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? वर्तमान में कुल 543 सांसद में केवल 78 महिला सांसद हैं, और कुल 238 राज्यसभा महिला सांसद में कुल 31 महिला सांसद हैं। इसलिए महिला और पुरुष सांसदों की संख्या को बराबर बनाने के लिए यह महिला आरक्षण बिल लाया जा रहा है। इससे संबंधित एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, जो कि यह पूछ सकता है कि इस बिल का नाम क्या था। महिला आरक्षण बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 रखा गया था। इसके बाद और प्रश्न पूछ सकता है कि इस बिल के पारित हो जाने के बाद संसद में कुल कितनी महिला सांसदों की संख्या होगी? तो 181 महिला सांसद हो जाएंगी। और यह बिल कितने समय के लिए पारित हो रहा है? तो यह बिल केवल 15 वर्ष के लिए पारित किया जा रहा है। यह बिल महिला आरक्षण बिल किस संशोधन द्वारा लाया जा रहा है? तो यह 128वां संविधान संशोधन द्वारा लाया जा रहा है। पूछ सकता है महिला आरक्षण बिल कब लोकसभा में पारित किया गया था, कब लोकसभा में लाया गया था? तो 29 दिसंबर 2023 को नई संसद भवन में पहली बार 19 सितंबर 2023 को लाया गया था। यह पूछ सकता है कि नई संसद भवन में पारित होने वाला सबसे पहला कौन सा बिल था? तो यह था महिला आरक्षण बिल। इसका नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया था।